सो गाइस, आज मैं आपके सामने आपको ऐसी हार्श रियलिटी बताने वाली हूँ इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और मेनली एजेंसीज़ की, कि कैसे वो हमको एक्सप्लॉइट कर रही हैं, कैसे वो हमको एक एक हज़ार रुपये देती है वीडियो बनाने के लिए और ख़ुद वो एक एक लाख रुपए लेती है ब्रांड से। सो आई एम सो मच पेस्ड विद वन एजेंसी एंड मैं थक गई उनके साथ काम करके। मैंने उनको लिटरली मना किया कि मैं उनके साथ अब आगे फ्यूचर में काम नहीं कर सकती, बिकॉज मेरा उनके साथ वर्क एक्सपीरियंस वर्स्ट रहा है। ऑल दो उस एजेंसी का बहुत अच्छा नाम है, पर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स इसे देख रहे हैं, आई मस्ट से कि आप इस चीज़ से गो थ्रू हमेशा किए होंगे अपनी लाइफ में, और कैसे उस चीज़ से निकलना है, कैसे अपनी वर्थ जाननी है, इन सारी चीज़ों के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सेकेंड इज दिस कि कैसे कैसे और क्यों इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। उनको लगता है 1,000 रुपये दे के हमें खरीद दिया है क्या? हम पागल है। लिटरली आपको मेरे पीछे भी ये जो मैस दिख रहा है ना, मैं सुबह से शूट कर रही हूँ, थकी मरी हालत में हूँ, अधमरी हालत में। इतना काम होता है लिटरली, हमारा ऑफिस नहीं जाना हो, लेकिन उससे ज़्यादा काम होता है हम इन्फ्लुएंसर्स का। क्यों? क्योंकि हम खुद को खुद ही मैनेज कर रहे हैं, खुद ही हम अपनी एडिटिंग कर रहे हैं, खुद ही हम अपनी टीम है, एक पर्सन पूरी टीम है, ठीक है। और उसके बाद कोई एजेंसी आकर आपको एक्सप्लॉइट करे, सॉरी, हम ऐसा होने नहीं देंगे। एंड आज तो मुझे इसके रिगार्डिंग बात करनी थी, बिकॉज इट्स बिन डेज। मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं ये चीज़ सोशल मीडिया पे डालूँ नहीं डालूँ, बट मैंने खुद को समझाया कि यार देख, तू तो इस चीज़ से निकल जाएगी, पर ऐसे और लोग जो इस चीज़ से सफ़र करेंगे, जो न्यू है इस इंडस्ट्री में, वो तो बहुत सफ़र करेंगे इससे। मैं इस चीज़ को और अच्छे से इसलिए जानती हूँ और समझती हूँ, बिकॉज़ अभी मैंने फुल टाइम अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है। पहले मैं एक कंपनी में सोशल मीडिया मैनेजर थी, देन मार्केटिंग मैनेजर भी थी, तो मुझे समझ आता है कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारा फ़ायदा उठा लोगे एज अ कंटेंट क्रिएटर। हम आपको चीज़ें क्रिएट करके देते हैं जिसकी वजह से आपकी चीज़ें चलती हैं आगे, आपकी सेल्स होती है, लोग आपके ब्रांड को जानना स्टार्ट करते हैं। एंड इसका मतलब ये नहीं है आप हमारा फेस यूज़ कर रहे हो। आप लिटरली एक पर्सन के फेस को यूज़ कर रहे हो और उसके बाद आप हमको 1,000 रुपये दे रहे हो और उसमें हमको बोल रहे हो कि 10 बार शूट करके दो, 10 बार मजदूरी करो। लिटरली आपको हम मजदूर लग रहे हैं। आई रिस्पेक्ट देम। वो सुबह से शाम तक विदाउट एनी कंप्लेंट काम करते हैं, सेम हमारा भी वही काम है, लेकिन हर चीज़ एक क्लियरिटी के साथ होती है। ट्रस्ट मी, मैं 15 से 20 एजेंसीज के साथ काम कर चुकी हूँ, बट दिस एजेंसी इज़ दी वर्स्ट एजेंसी आई एवर न्यू। मुझे पता है इस एजेंसी का बहुत अच्छा नाम है इंडस्ट्री में, बट मुझे क्या मतलब, तुम्हारा जितना मर्जी अच्छा नाम हो भाई, मुझे अपने से मतलब है। एंड कोई मुझे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, कोई कंटेंट क्रिएटर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, दैट इज़ इट। एंड आई एम वेरी श्योर, मैं इसे आउट लाउड ज़ोर से बोल रही हूँ आप सबके सामने, पर बहुत से क्रिएटर्स इसे दबा कर बैठे हैं, नहीं बोल पाते, नहीं बोलना चाहते कि उनका काम आना बंद हो जाएगा। पर मैं नहीं डरती। मैंने उस एजेंसी को आज सामने से बोला कि भाई अपना प्रोडक्ट उठा, निकल इधर से, 1 रुपया तेरा नहीं मुझे चाहिए, मुझे नहीं काम करना तुम्हारे साथ। उन्होंने बोला आपको फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स आना, मैंने कहा नहीं चाहिए, मैं तुम्हें बोल रही हूँ मुझे फ्यूचर में तुमसे चाहिए नहीं, मेरे को ब्लैक लिस्ट करो वहाँ से, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। दैट इज़ इट। समझ आती है इतनी सी बात आपको? भाई कम काम कर लेंगे, वैल्यू के साथ काम करेंगे, रिस्पेक्ट के साथ काम करेंगे, जहाँ पर हमारे काम की वैल्यू हो रही है, जहाँ पर उनको पता है कि एक बंदा काम अच्छे से करता है तो इसको कितना पे करना है, क्योंकि अपनी वैल्यू हमें खुद सेट करनी है। जब तक हम नहीं बोलेंगे कि नहीं, तब तक सामने वाला हमसे चीज़ें करवाता रहेगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इस चीज़ का। ये एक ऐसी एजेंसी है जो आपकी मेल पता नहीं कहाँ से निकाल कर लाती है फर्स्टली, और आपको 10 अलग अलग नंबर से होंगे, इनके POCs होंगे अलग अलग, 10 अलग अलग लोग आपको कनेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ व्हाट्सएप पे कर रहे होते हैं, कुछ आपको इंस्टाग्राम पे कर रहे होते हैं, कुछ आपको मेल पे कर रहे होते हैं विद द सेम एजेंसी नेम, बट POCs अलग अलग होते हैं और प्रोजेक्ट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आई गेट इट, होता है ऐसा, बड़ी एजेंसी है तो ऐसी चीज़ें होती है। उनके बहुत से एम्प्लॉयज़ होंगे, अलग अलग टास्क दिए होंगे, सबको अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए होंगे, तो वो अलग अलग वे से कनेक्ट करते हैं। आई गेट इट। अब पहले तो मैं बार्टर करती थी जब मैंने स्टार्ट किया था, बट अब मैं बार्टर नहीं करती हूँ। क्लियरली सेइंग आई डोंट डू बार्टर्स। एंड मैं लिटरली हर एक को मना करती हूँ, चाहे जितना अच्छा मर्जी आप मेरे को प्रोडक्ट दे दो, आपके प्रोडक्ट का मैं क्या करूँगी यार, मेरे को काम के लिए मेरी वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो जो भी मेरा अपना रीज़न है, मैं नहीं करती। उसके बाद एक एजेंसी ने, उसी एजेंसी की एक पर्सन ने मेरे को बार 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 कनेक्ट किया, एंड देन शी सेड कि बजट हमारा यही है। आई सेड नो, मैं इससे 12x ज़्यादा चार्ज करती हूँ। समझ आ रहा है आपको? तो उन्होंने बोला कि नहीं प्लीज़, मेरा यही बजट है, मैंने अभी अभी यहाँ पर एज एन इंटर्न ज्वाइन किया है, तो क्या प्लीज़ मेरे को अपना प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवाने के लिए किसी की हेल्प ज़रूर लगेगी, आप इस बार कर दो, नेक्स्ट टाइम मैं आपको अच्छे से दिलवा दूँगी। एंड हम
उसने ये बोला हम आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं देंगे, इट्स ऑल अप टू यू, आपको जैसे शूट करना है एंड सब चीज़ें आपकी होंगी, स्क्रिप्ट भी आपकी होगी, हर चीज़ ठीक है। बहुत आज भी अगर मैं उससे बात करती हूँ ना, वो बहुत बच्ची टोन है उसकी, बच्ची है वो लिटरली। क्योंकि मुझे, मैं आपको बाद में बताऊंगी, इस चीज़ को ध्यान रखना है, वो बच्ची है। मेरे को एक क्यों रियलाइज़ हुआ, वो अभी भी बच्ची है सच में, मेरे को उसकी आवाज़ से भी लगा था ना। आई सेड चलो ओके फ़ाइन, मतलब दिन में अगर मैं 6 घंटे शूट करती हूँ तो आधा घंटा एक्स्ट्रा कर लूँगी, शायद इसका इसका उस कंपनी में रहना ज़रूरी है, ये मेरे से इतनी रिक्वेस्ट कर रही है, इंटर्न है ये, तो मैं इस बजट में कर लेती हूँ। मतलब क्या आ जाएगा अगर मैं अपना आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दूँगी और वो खुश हो जाएगी, क्योंकि उसने नई नई ज्वाइनिंग की है वहाँ पे। आई सेड बहुत टाइम बाद, आई सेड चलो फ़ाइन ओके मैं कर लेती हूँ, बट प्लीज़ मेक श्योर करना नेक्स्ट टाइम से आप मेरे से ऐसी रिक्वेस्ट ना करो, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाएगा पूरा, एंड इस बजट में मैं सच में काम नहीं करती। तो शी सेड ओके फ़ाइन सिमरन, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू किया कि चलो थैंक यू फ़ाइन, एंड आई सेड ओके ठीक है। फिर हमारा आगे डिस्कशन हुआ कि हाउ टू डू इट, ठीक है। तो हमने इसका बात करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि जिस ब्रांड का वो प्रोडक्ट था, द ब्रांड वाज गुड, ब्रांड जो है वो शार्क टैंक में भी आ चुका है एंड प्रोडक्ट्स भी उनके अच्छे हैं। मैं उसे अभी भी पर्सनली बता रही हूँ आपको, मैंने यूज़ किए हैं, अच्छे हैं वो प्रोडक्ट्स। तो आई सेड ओके फ़ाइन आई विल डू इट, एंड उन्होंने मुझे बोला कि प्रोडक्ट आपको जब रिसीव हो जाएगा आपको विद इन 2 days उसे शूट करके देना हर चीज़। एंड प्रोफेशनली जो मैं अपनी मिनिमम टाइमलाइन रखती हूँ हर ब्रांड के साथ, दैट इज़ मिनिमम 7 days, क्योंकि उनका प्रोडक्ट कब मेरे पास पहुँच जाए, अगले 2 दिन का मैंने ऑलरेडी प्लान कर रखा होगा, तो मैं 2 दिन में कुछ भी शूट करके नहीं दे सकती। बट वही है कि उसने मेरे से बहुत रिक्वेस्ट किया हुआ था, तो आई सेड ओके फ़ाइन मैं वो भी कर लूँगी यार, मतलब मेरे को वैसे ही अपने 6 घंटे में से आधा घंटा तुम्हारे लिए निकालना है, तो मैं कभी भी निकाल दूँगी वो, पर तुम्हें मैं टाइम पे चीज़ें दे दूँगी, सो दैट तुम्हें कोई इशू नहीं आए। तुम एक इंटर्न हो अपनी कंपनी में जिसने न्यूली ज्वाइन किया है, एंड तुम्हारी जॉब को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ स्टार्टिंग में होता है ऐसा, थोड़ा टारगेट दिया जाता है, कुछ भी होता होगा, ठीक है। तो मैंने अच्छे में कर लिया, मैंने कहा ओके फ़ाइन। तो जब मेरे को प्रोडक्ट रिसीव हुआ तो मैंने सामने से मैसेज किया, मैंने कहा उसका हम नाम रख ले, ABC रख लेती हूँ। तो मैंने बोला ABC मेरी बात सुनो, दैट मेरे को आपका प्रोडक्ट मिल गया है, सो आप मुझे अब बताओ कि स्क्रिप्ट का क्या टाइप रखना है, आपको किस वे में स्क्रिप्ट चाहिए, बाकी स्क्रिप्ट तो मेरे को बनानी है, ये डिस्कशन हुआ था, एंड ब्रांड भी हेल्प करेगा, ये भी फाइनल हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये हमारे रेफरेंसेस हैं, आप इसके अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लगे आप बना लेना। आई सेड ओके फ़ाइन। फिर उन्होंने एजेंसी में बैठ के ये चीज़ डिसाइड की कि हम इससे कुछ अलग बनवाते हैं, सो दैट हम इनको बोलें कि स्क्रिप्ट भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपका टाइम कम लगेगा। तो मेरे को उनके एंड से कॉल आया, ABC ने कॉल नहीं किया मेरे को, एक सेकंड पर्सन ने कॉल किया कि मैं वहाँ से बात कर रही हूँ ऐसे ऐसे, तो क्या हम ऐसी स्क्रिप्ट, मैं सोच रही हूँ कि ऐसी स्क्रिप्ट बनाएं, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो आई सेड ठीक है ओके फ़ाइन विल डू दैट। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला था विद इन 2 days उनको कंटेंट चाहिए, पर उन्होंने 6 से 7 दिन लिए उस स्क्रिप्ट को बनाने में। मैं आधे घंटे में स्क्रिप्ट बना लेती हूँ, तो उन्होंने 6 से 7 days लिया उस स्क्रिप्ट को बनाने में। एंड मैं उनको रोज़ मैसेज करती थी प्लीज़ मुझे स्क्रिप्ट भेज दो, प्लीज़ मुझे स्क्रिप्ट भेज दो, क्योंकि मैं ना रोज़ सोचती थी कि आज मैं टाइम निकाल लूँगी, आज मैं टाइम निकाल दूँगी। मैं रोज़ उस शूट के लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा रखा ही होता था अपना एक शूट कैंसिल करके, पर नहीं आती थी, आज दे देंगे आज दे देंगे ऐसे ऐसे बोल के 4-5 दिन वो डिले हुए। 6th day वो मेरे को स्क्रिप्ट मिली है, एंड जब वो मेरे को स्क्रिप्ट मिली है आई वॉज शूटिंग फॉर सम अदर ब्रांड, एंड जैसे उनकी मेरे पास स्क्रिप्ट आई तो उनका मेरे को कॉल आया ABC का। उन्होंने मुझे बोला कि सिमरन आपको हमने स्क्रिप्ट भेज दी है, आप एक बार उसे देख लेना, एक उसके सिमिलर हमने वीडियो भी भेजी है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वो कैसे बननी है, सो दैट आप दे दें। मैंने कहा ओके फ़ाइन ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे मेरा वो शूट ख़त्म हुआ मैंने आउटफिट चेंज किया एंड उनका बना दिया, एंड सेम डे, गॉड स्वेयर दैट सेम डे मैंने उनका दिन में 2 से 3 अराउंड शूट करके उनको शाम को 7 बजे ड्राफ्ट भी भेज दिया कि यार उस लड़की को कोई प्रॉब्लम ना आए, उसकी जॉब पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसने बोला ओके थैंक यू फ़ाइन, पर वो सामने से भी मतलब थोड़ा बहुत वो पोक करती थी कि कब तक आप मेरे को वीडियो दे दोगे। सोचो अभी उसने मेरे को सिर्फ दोपहर में वो मेरे को प्रोवाइड किया, और मेरे को शाम तक 7 बजे तक में ही 1-2 मैसेज आ गए थे कि आप वीडियो कब तक दे पाओगे, आप ये कब करोगे। 6 दिन से मैं तुम्हें पोक नहीं कर रही थी कि यार मैं नहीं करूँगी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, पर फिर भी उनको सेम डे वीडियो चाहिए, पर मैंने कर दिया। उन्होंने मेरे को बोला भी नहीं था, मैंने फिर भी उसी दिन करके उनका एडिट करके ड्राफ्ट फर्स्ट दे दिया। जब मैंने उनको फर्स्ट ड्राफ्ट दिया उन्होंने मेरे को बोला हम ब्रांड्स अप्रूव करा के बताते हैं आपको। मैंने कहा ओके फ़ाइन ठीक है, पर ठीक है आप आगे सुनो अभी। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको ब्रांड्स अप्रूव करा के बताते हैं, ओके ठीक है चलेगा मुझे।
उन्होंने ब्रांड को अप्रूव कराने के लिए वो वीडियो मुझे नहीं पता कब भेजी, कैसे भेजी। 5-6 दिन फिर से हो गए, मैं उनको फिर से बोल रही हूँ मुझे अपडेट दो भाई इस वीडियो पे। जब मैंने उनको बहुत ज़्यादा पोक किया ना कि मुझे अपडेट चाहिए भाई, बिकॉज अगर कुछ चेंजेस करना है मुझे बताओ, मेरे फ़ोन की स्टोरेज है यार, मेरे फ़ोन में ड्राफ्ट्स पड़े हैं और जितनी भी क्लिप्स ली थी शूट के टाइम पे वो पड़ी है, मेरे को अपनी स्टोरेज क्लियर करनी है, उसकी वजह से मैं पढ़ी अभी तक मैं नेक्स्ट शूट्स नहीं कर पा रही। तो उन्होंने मुझे बोला 1 दिन दे दो, 2 दिन दे दो, ऐसे ऐसे करके उन्होंने डिले करवाया। फिर एक दिन मुझे वो कॉल करके कह रही हैं कि हमको स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी है। सॉरी, मेरे को समझ नहीं आपने क्या बोला, दोबारा बोलोगे? हमको स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी है। ब्रो, स्क्रिप्ट मैंने नहीं, आपने मुझे दी है, आपने बोला था हम ब्रांड्स अप्रूव करा के आपको दे रहे हैं ये, तो वो तो आपने बनाई है ना, तो वो आपको अच्छी नहीं, आपको अपनी चीज़ बनाई हुई अच्छी नहीं लगी, मतलब वो मेरे को क्यों बता रहे हो आप? तो फिर उन्होंने मेरे को बोला आप स्टार्टिंग के 17 सेकेंड्स का कट कर दो क्योंकि उनको वो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी है। मैंने कहा ओके ठीक है, तुमको ये लग रहा है तो मैं वो कर देती हूँ। मैंने ड्राफ्ट में से स्टार्टिंग के 17 सेकेंड हटा दिए, तो ओके। फिर वो उनको मैंने फॉरवर्ड किया। उसके बाद 28 सेकेंड पे उनको कुछ चेंज करवाना था। आई सेड ओके फाइन, मैं वो भी कर देती हूँ। उसके बाद अब उन्होंने किसी और ब्रांड की वीडियो देख ली है और उनको ब्रांड ने किसी और अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड की वीडियो देख ली है और उनको वैसा कुछ चाहिए मेरी वीडियो में। ब्रो, फर्स्टली अगर आप अभी पॉइंट याद करोगे, मैं उनका प्रोजेक्ट लेने को रेडी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं इतने बजट में काम नहीं करती। उस बच्ची ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी इतनी कि आई थॉट चलो कर लेती हूँ, पर मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अपना फिक्स रखा था मैं इतने टाइम से ज़्यादा इसको नहीं दूंगी, नहीं दे सकती यार, क्योंकि मेरे बाकी प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते। फिर भी आई डिड एवरीथिंग मैं जो कर सकती थी। जब उन्होंने मेरे को बोला 28 सेकेंड पे ये चेंज करना है, मैंने एक बार चेंज किया। उन्होंने बोला नहीं हमको ऐसा नहीं, हमने कहीं देखा है, हमको एग्जैक्ट वैसा ही चेंज चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं बोलती हूँ पहले मैं खुद ट्राई करती हूँ। मैंने खुद ट्राई किया, नहीं हुआ, मैंने अपने एडिटर को दिया, मेरे एडिटर ने ट्राई किया, उससे भी नहीं हुआ क्योंकि वीडियो में यार वीडियो बनाई फिर वैसे गई थी ना, तो उसमें अब तुम किसी और का देख के बोल रहे हो कि वो करके तो बीच में वो एकदम से नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला सी मेरे से नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप हमें दे दो, हम चेंज करके देंगे। सी मेरा इंस्टाग्राम अगर आप आज भी खोलोगे ना, आपको समझ आएगा कि मेरे टेढ़े मेढ़े आड़े टाड़े एंगल्स नहीं होते हैं, हर चीज़ स्मूथली जा रही होती है क्योंकि मैं पैसे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ कि तुम पैसा मेरा कम कर दो पर तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं चीज़ नहीं करूँगी अपने इंस्टाग्राम में, क्योंकि वो प्रोफाइल मेरी है, वहाँ पर लोग मुझे देखते हैं, तुम्हारे ब्रांड को नहीं देखते। मैं अपने एस्थेटिक्स के साथ नहीं प्ले करती, मेरे अकॉर्डिंग वहाँ एडिटिंग होती है हर चीज़। मैं ब्रांड को ये चीज़ें पहले ही क्लियर रखती हूँ और मैंने उनको भी क्लियर किया था कि यार मुझे तुम्हारे नाटक ये सब कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद अगर तुम ओके हो मैं फिर करूँगी ये। तो उसने बोल दिया था ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उसका काम हो रहा था, उसको पता था बाद में वो जैसे मर्जी निकलवाए। तो मैंने उनको बोला कि आपको मैं एडिट करने को तो दे दूँ, पर आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बोला था मैं अपने एडिटिंग को लेके बहुत पर्टिकुलर हूँ, मेरे को टेक्स्ट की प्लेसमेंट कहाँ चाहिए मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, मेरे को एस्थेटिक्स के साथ बिल्कुल वो नहीं करना है आपने। तो कहती ओके नहीं होगा कुछ भी, पर अगर आपसे नहीं हो रहा आप हमें देख दो। तो मैंने ना उनको पहले फ़ोन लगा के बहुत चिल्लाया, लिटरली फ़ोन पे भी, आई गेस मैंने वॉइस मैसेज में भी, मैंने कहा आपको पता है ABC मैं ऐसे काम नहीं करती, आपके इसकी वजह से मेरे कितने प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, मैं आप इस बजट में मैं करती नहीं थी, आपकी वजह से मैंने हर चीज़ किया, ऐसे ऐसे बहुत ऐसा वैसा मैंने को बोला। और वो बहुत मासूम से आगे से मेरे से बोली जा रही है, आई नो काम करवाने के लिए वो ऐसा मेरे से बोल रही थी या वो ऐसा ही बोलती है। सी सिमरन, आई नो हमें पता है हमारी गलती है, हमें पता है ब्रांड की गलती है। तो आई सेड सी ABC ये मेरा आपके साथ फर्स्ट और लास्ट प्रोजेक्ट है। एक सेकंड कॉल आ गया था। मैं कहा सी मेरा आपके साथ ये फर्स्ट और लास्ट प्रोजेक्ट है, इसे बंद करना है तो बंद करो, नहीं तो प्रोडक्ट अभी के अभी यहाँ पड़ा है, प्रोडक्ट आपको भेज रही हूँ, एड्रेस मुझे भेज दो, मुझे नहीं काम करना, गई मेरी मेहनत भाड़ में गई। मेरे को आपके साथ मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या प्रोफेशनलिज्म है ये। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे को गुस्सा किस बात पे आया कि अगर गाइस अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हो और अगर आप भी प्रोफेशनली वर्क करते हो ना, तो आपको पता है सारा काम फर्स्टली मेल पे होता है। वो बंदी, अब मेरे को समझ आया चंट है, क्योंकि उस बंदी ने पहले तो मेरे से इतने कम बजट में सारी चीज़ें मासूम बन के अप्रूव करा दी। मैंने कर भी दिया कि चलो मैं तुम्हारा कर लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम से मत करवाना, पर इस बार कर लेती हूँ, ठीक है तुम्हें ज़रूरत है इस चीज़ की। तो उसके बाद उस बंदी ने उस दिन मुझे मेल नहीं किया, उस बंदी ने मेरे से काम करवाने के बाद मेरे को मेल कर रही है कि उसको मेरे एड राइट्स चाहिए हैं फॉर लाइफ टाइम।
लाइफ टाइम या 1 मंथ, मैं 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो रही हूँ, पर उसको एड राइट्स चाहिए थे। उसने मेरे को मेल किया था कि ये जो हम आपसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसी में एड राइट्स भी इंक्लूडेड है। आर यू मैड, आर यू रियली मैड? मैं अपने एड राइट्स तुम्हें दे दूँ ताकि तुम पूरे जीवन उसको वीडियो को चलाते रहो? हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकती ये बात। मैं एड राइट्स लिटरली जो मेरे को इतना अच्छा खासा पे करते हैं उनको भी नहीं देती। मैं एड राइट्स का अलग से पेमेंट लेती हूँ जो हर बंदा लेता है, क्योंकि ये हक है हमारा लेना भाई, ऐसे ही हम अर्न करते हैं और हमारी फेस वैल्यू है एंड हम मेहनत करें किसी चीज़ के लिए। तो तुम पूरे जीवन थोड़ी ना अपना ब्रांड उसी से रन करोगे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और मैंने मेल में उसको क्लियरली लिख के डाला कि मैंने कहा नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, आपने ये मेरे को पहले नहीं बताया ऐसे वैसे करके। तो चलो फाइन, वो बात हो गई। उसके बाद मैंने उनको अपनी वीडियो पे एडिट करने को दे दी। इतना सब सुनाने के बाद मैंने कहा चल कर यार, तेरे को जो करना है ख़त्म करी उसको, मेरे को आज के बाद तुम्हारे से कोई काम ही नहीं करना। तो इस पूरे सिनेरियो के बीच में जब वो मेरे को डिले करवा रही थी ना कि मैंने ब्रांड को भेजे वीडियो अप्रूव होने के लिए, तब थोड़ा सा बजट बढ़ाकर उसने मेरे को एक दूसरा प्रोजेक्ट भी दे दिया था। तो बजट बढ़ा तो मेरे को लगा कि काम तो मेरे को करना ही है, तो बजट उसने बढ़ा के मुझे दूसरा वाला प्रोजेक्ट दे दिया। थोड़ा ही बजट बढ़ाया पर उसने दे दिया। तो मैंने कहा चल ठीक है यार, कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मैंने ले लिया और उसके बाद ये सारे इन्होंने नाटक स्टार्ट किया था जब मैंने सेकंड प्रोजेक्ट इनसे ले लिया हुआ था। तो फिर मैं और गुस्से में, मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, अभी तुम्हारे साथ एक और प्रोजेक्ट मैंने करना है, मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बाकी एजेंसीज आर वेरी स्मूथ, वेरी प्रोफेशनल। वो जब हमसे डिस्कस करती हैं हर चीज़ बहुत क्लियर रखती हैं कि इसमें नो ऐड राइट्स, येस ऐड राइट्स का पेमेंट कितना है, कितने टाइम की ऐड है, कितने टाइम का ये है, कितने टाइम का वो है, कितने कॉमर्शियल्स हैं, विद इन कितने डेज आपको पेमेंट हो जाएगा, एंड सारी चीज़ें वो उसमें अच्छे से कवर करती है एक एक चीज़। और लिटरली ब्रांड्स इतने प्रोफेशनल हैं, एजेंसीज इतनी प्रोफेशनल हैं, आउटफिट का कलर, बैकग्राउंड, क्या चीज़ होनी है क्या चीज़ नहीं होनी है, डूज एंड डोंट्स विद इमेजेस, क्रॉस लगे होते हैं, जो होना है उस पर टिक लगा होता है। इतना प्रोफेशनली ब्रांड्स वर्क करते हैं लिटरली। एंड इनके एंड से ऐसा कुछ भी नहीं था। जब किसी के एंड से कुछ नहीं होता उसका मतलब होता है आप कर रहे हो सब चीज़, ऐसा ही होता है। और इसने तो मेरे को बोला ही था सब चीज़ें आपके लिए हैं, आपको जैसे करना है बस बना के दे दो। मैं कहा फाइन। बाद में ये बंदी ने जो पलटी मारी है एबीसी ने, भाई मज़ा आ गया ये देख के कि ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर मैंने उसको दे दिया अपनी वीडियो एडिट करने के लिए। बहुत सुना बना के हमेशा मैं यही सुनाती रहती थी कि भाई देख मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम प्रोफेशनली वर्क नहीं कर रहे मेरे साथ, और ऐसे वर्क नहीं होगा। एक सेकेंड। सो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि मैंने उनको अपनी वीडियो दे दी एडिट करने के लिए, एंड एडिट उन्होंने मेरे को बोला था आप अभी दे दो, हम शाम को आपका एडिट करके दे देंगे, पक्का दे देंगे। गाइस 4-5 दिन उन्होंने वो एडिटिंग चीज़ के लिए भी लिया है मेरे से, ठीक है। पर मैं उस टाइम तक ऐसे हो गई थी यार, दोगे तो कर दूंगी, नहीं दोगे तो नहीं करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थक गई इनसे, पर मैं अब दूसरे प्रोजेक्ट के लिए डरने लग गई हुई थी सच्ची में भी। एंड मीनवाइल मेरे को उनकी एक और पर्सन का कॉल आता है उन्हीं की टीम में से, एंड वो जो एबीसी है उसका कॉल नहीं आया था, बिकॉज वो इतनी डांट खा के ना मेरे से अब शायद डर वर चुकी हुई थी कि उसने फिर से सुना देना है सिमरन ने। तो उसने किसी और से कॉल करवाया एंड वो मुझे कहती दैट सिमरन वी आर एडिटिंग योर वीडियो, वी जस्ट वांटेड वन मोर वॉइस ओवर, सो कैन यू प्लीज़ डू दैट। एंड मैं तब एक ब्रांड का शूट कर रही थी, मैंने उसका कॉल उठाया था बीच में रोक के। मैंने कहा आई यू मैड, आई यू लाइक आपको समझ नहीं आता, मैंने अभी आपकी एबीसी को बताया कि मैं ट्रैवल करने वाली हूँ, एंड से आपको कुछ नहीं मिल सकता। आप लोगों ने इस पूरा महीना ले लिया इस एक प्रोजेक्ट के लिए, मैं पागल हो गई भाई। मैंने ऐसा अनप्रोफेशनली वर्क ही नहीं किया किसी के साथ, मैंने उनको ऐसा बोल दिया, ठीक है। और मैंने कहा जस्ट कट दी फ़ोन, आई डोंट वांट टू टेक इट लाइव, मेरे को काम ही नहीं करना, नहीं चाहिए आपका पेमेंट। मैं लिटरली जितना आपको टाइम दे रही हूँ इतने में मैं 10 प्रोजेक्ट्स कर लूँ, और अच्छी खासे पेमेंट के साथ मैं थक गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, मेरे को मत आज के बाद कॉल करना, मुझे नहीं काम करना आपके साथ, प्लीज़ ब्लैक लिस्ट कर लो मेरा नंबर, आप में से कनेक्ट भी मत करो कोई लोग भी कि मैंने भी सुना दिया यार, कोई भी सुनाएगा उस चीज़ के लिए। इतने चेंज मुझे पता है चेंजेस होते हैं, प्रोफेशनली चेंजेस होते हैं, और मैं करती भी हूँ। वैसे तो आज तक टच वुड मेरी सारी वीडियोस फर्स्ट गो में अप्रूव हुई है, मुझे कभी इतना लंबा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैक्स टू मैक्स एक वर्ड का होता है या फिर एक स्लाइड का कुछ होता है जो चेंज करना पड़ जाए, पर इतना कि मतलब पागल हो जाए बंदा। मैंने नहीं कभी ऐसे काम किया। और
तुम्हें ऐसा करवाना होता है तो तुम पहले नोट्स में लिख के दो ना कि तुमको ये चीज़ चाहिए थी, कुछ भी नहीं कर रहे हो तुम प्रोफेशनली, और तुम हमसे उम्मीद कर रहे हो। तुमने हमें लिटरली जो पेमेंट हम चार्ज भी नहीं करते हैं वो हम तुमसे चार्ज कर रहे हैं। तुम्हें पता है हम क्यों तुम्हारे साथ इसलिए वर्क कर रहे हैं, क्योंकि तुमने बोला था प्लीज़ कर लो, और उसके बाद तुम हमारा फ़ायदा उठा रहे हो। मैंने उनको आगे से बोल दिया, मैंने कहा आपको क्या लग रहा है आपने खरीद लिया कि हमें ये पेमेंट करके, कुछ भी बोल रहे हो अभी के अभी दे दो। मुझे बोल रही है आपको बस 5 सेकंड ही तो लगेंगे वो रिकॉर्ड करने में, कर दो ना, फिर एक लास्ट की एंडिंग लाइन ही तो चाहिए। मैंने कहा सॉरी, स्क्रिप्ट आपने बनाई है, फिर आपको स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी, फिर आपको एक और चेंज कराना था, फिर आपको किसी और को देख के कुछ और चेंज कराना था, और अब आपको एक लास्ट की 5 सेकंड की भी स्क्रिप्ट चाहिए। सॉरी, मेरा वीडियो फुल स्क्रिप्टेड है, सॉरी मेरे वीडियो में पूरा वॉइस ओवर हो रखा है, आपने वो 5 सेकंड का वॉइस ओवर अब कहाँ डालना है, इतनी तो मैंने आपको क्लिप ही नहीं दिया, अब आपने वो कहाँ एडजस्ट करना है। मैं कहा नहीं मिल सकता। कहती देखो आप ऐसा वॉइस व्हाट्सएप पे करके मुझे कर दो, मैं उसे एडिटर से करवा दूँगी। मैंने कहा सी सॉरी, मैं इस वीडियो का बतंगड़ नहीं बनने दे सकती अपनी प्रोफाइल पे, क्योंकि तुम लोगों को पता है मैं एस्थेटिक्स के साथ ऐसा नहीं करती। मेरी वॉइस पहले अलग जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी वॉइस जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, सॉरी कट दी फ़ोन। मैंने अच्छा खासा डांट दिया और मैंने कट कर दिया फ़ोन। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ भी अपने से किया जो भी अभी भी मेरे एस्थेटिक्स के अकॉर्डिंग है नहीं, पर दिल पे पत्थर रख के मैंने कहा ख़त्म करने के लिए इस चीज़ को मैं डाल रही हूँ। मैं लिटरली अपनी, माय गॉड स्वेयर, पेरेंट्स स्वेयर, मैं अपनी इंस्टाग्राम की वीडियोस, यूट्यूब की कभी फ़िल्टर यूज़ नहीं करती। उन्होंने उस वीडियो में ना, फाइनल वीडियो में फ़िल्टर लगा के दिया था मुझे। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, इतना दिमाग ख़राब हुआ ना गाइज़। मैंने फिर भी डाल दिया और मैंने उनको बोला जस्ट क्लोज इट गाइस, आई एम डन विद यू, एंड अभी भी मेरा उनके पास 50% पेमेंट पड़ा है। मैं उन्हें नहीं पूछ रही कब डालोगे कैसे, मैं लिटरली थक गई गाइस उनसे उसके बाद, पता है। सो गाइज, तो ऐसे ही हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ, एंड 50% पेमेंट मेरा आज तक उन लोगों के पास पेंडिंग है, एंड आई होप वो डालेंगे अभी, बिकॉज इट्स एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें पेमेंट होता है। तो 50% आफ्टर ड्राफ्ट था एंड 50% अभी होगा, तो आई होप वो कर देंगे कभी ना कभी। सो अब बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड प्रोजेक्ट की ओर, जो मैंने आपको बताया मैंने इन बिटवीन ले लिया था उनसे। सो उसी बीच में मैंने उनका वीडियो शूट भी कर लिया था। बेसिकली पहले मैंने उनको क्लियर किया था दैट आई एम गोइंग टू ट्रैवल दिस वीकेंड, एंड मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ, एंड जब मैं होम टाउन जाती हूँ अपने, तो मैं ऐसे ब्रांड्स के हैवी हैवी प्रोजेक्ट्स नहीं लेती, बिकॉज मैं वहाँ पे थोड़ा सा अपने मन से शूट करना चाहती हूँ। करना है तो करूँगी, नहीं तो नहीं, बिकॉज वो मेरा वकेशन टाइम होता है, फैमिली टाइम होता है। तो मैंने उनको पहले ही बोला था दैट इट वोंट बी पॉसिबल, तो मैं ये प्रोजेक्ट नहीं लेती हूँ। बट उसने मेरे को बोला कि आप, जैसे उसने फर्स्ट प्रोजेक्ट में किया था उसने सेम चीज़ किया, बस उसने इतना सा बजट बढ़ा दिया था। और मतलब मेरे को नहीं पता था कि अभी आगे ये प्रोसेस में चीज़ें होने वाली हैं, 3-4 चेंजेस और होने वाले हैं, तो मैंने ले लिया था प्रोजेक्ट्स, ठीक है। क्योंकि मुझे था कि चलो ठीक है, धीरे धीरे बढ़नी है चीज़ें, तो लॉन्ग रन के लिए एक रिलेशन बनाना एजेंसी के साथ अच्छी चीज़ होती है, जो सच में होती है गाइस। आपको इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए, जब तक आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस ना हो जाए तब तक, ठीक है। तो मैंने इनकी वीडियो शूट कर दी थी, बिकॉज ठीक है, अब वो वीडियो कभी लाइव नहीं जाएगी, वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा क्यों, मतलब आगे वीडियो में पता चलेगा क्यों। पर मैं आपको पहले बता देती हूँ, वो एक बैग था जिसका कलर था वाइट एंड बेज, ऑफ वाइट एंड बेज। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप आउटफिट अपने अकॉर्डिंग देख लेना, एंड स्क्रिप्ट उन्होंने प्रोवाइड की थी, जो उन्होंने बोला था हमने ब्रांड से अप्रूव करा के दी है। फिर क्योंकि मैंने जब पहले उनको बोला था मैं शूट नहीं कर पाऊंगी इतने से टाइम में, बिकॉज मेरे पास सिर्फ 2 दिन है और उसमें मेरे को और ब्रांड्स के शूट करने हैं, तो आपका शूट करना पॉसिबल नहीं हो। उसने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि यार कल तक आपको बैग रिसीव हो जाएगा, आप जैसे बैग रिसीव होगा आप नेक्स्ट डे ही शूट करके हमें दे देना, ऐसे वैसे करके। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरे को ब्रांड से स्क्रिप्ट दी और स्क्रिप्ट वॉज वेरी लॉन्ग। यहाँ तो उनको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता था, यहाँ तो उनको पता नहीं था कि स्क्रिप्ट से कैसे डराया ना जाए बंदे को। उन्होंने बहुत प्रोफेशनली उस चीज़ को नहीं लिखा था, तो मैंने स्क्रिप्ट पूरी देखी नहीं। मैंने कहा ये शूट नहीं हो पाएगा, मैं आपको एक रेफरेंस भेज रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं एक स्क्रिप्ट रेडी कर रही हूँ, स्क्रिप्ट रेडी करके मैं आपको भेज रही हूँ और वो मैं शूट करूँगी। तो मैंने ऐसा किया, उन्होंने कहा ओके, एंड मैंने खुद से एक स्क्रिप्ट रेडी की, मैंने उनको भेजी, उन्होंने कहा अप्रूव्ड। तो मैंने सेम डे उसको शूट कर दिया। एज आई टोल्ड यू, बैग का कलर वाइट एंड बेज था, तो मैंने आउटफिट जो चूज़ किया वो मैंने एक हुडी चूज़ की ब्राउन कलर में, बिकॉज थोड़ा सा ट्रैवलिंग फ्रेंडली लगना था उसको। तो ऐसे ही होता है, कंफर्टेबल आउटफिट्स में ट्रैवल किया जाता है, तो मैंने उसको वैसा रखा, बिकॉज उन्होंने मुझे ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था। एज आई टोल्ड यू गाइज, वो प्रोफेशनली वर्क नहीं करते थे, वो बहुत अनप्रोफेशनल थे। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि कुछ और आपके एंड से जो मेरे को ऐड ऑन करना है। उन्होंने कहा नो नथिंग, जस्ट डू इट योर वे। मैंने कहा ओके ठीक है। पर फिर मैंने उनको सेम डे शूट करके शाम को एक ड्राफ्ट भेज दिया, एंड शी सेड कि वो ब्रांड को भेजेंगी, एंड
ब्रांड का जैसे वो प्रोसेस करती हैं भाई, 4-5 दिन लग गए थे, तब तक मैं अपने घर पहुँच गई थी। अब पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है कि मैं दिल्ली से ट्रैवल करके जम्मू पहुँच गई हुई हूँ। अब मैं उनका प्रोडक्ट लेके अपने साथ नहीं ट्रैवल करूँगी, और ये चीज़ मैंने उनको पहले ही क्लियर कर दी थी दैट मैं ट्रैवल करूँगी। तो अगर आपको चेंजेस वगैरह कुछ करवाने हो, पहले आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है बताने में, जब मेरे को शूट करना है, तो तब आपको जो-जो पॉइंट्स बताने थे आपको बता देने चाहिए, ठीक है? और अगर मैं कुछ चेंज करूँगी तो वो एडिटिंग में चेंज हो पाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट मेरे पास नहीं होगा, मैं रीशूट या ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने बोला था ओके, और उनको सब चीज़ें पता थी यार, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने किसी से छुपाया था। उसके बाद जब मैं जम्मू पहुंची एंड सेकंड थर्ड डे उसका मैसेज आ रहा है मुझे दैट हाय सिमरन, एबीसी दिस साइड एंड आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट दिस वीडियो। आई सेड हाँ बताओ। तो कहती कि देर आर सम चेंजेस। मैंने कहा बताओ। तो कहती यू नीड टू रीशूट द वीडियो। आई सेड सॉरी व्हाट। कहती आपको वीडियो को दोबारा से शूट करना है। आई सेड ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रांड को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई है। सॉरी मिस, आपने स्क्रिप्ट अप्रूव करवाई थी ना उनसे, बिकॉज ऑल दो स्क्रिप्ट मैंने लिख के उनको दी थी, पर उन्होंने बोला था ब्रांड ने अप्रूव कर दिया, तो उसके बाद ही मैंने शूट करना स्टार्ट किया था। मैंने कहा ये तो आपने ये तो अप्रूव्ड थी पहले ही। फिर कहती अच्छा तो ब्रांड को हुडी पसंद नहीं आई है। मैंने कहा क्या उसमें? कहती कॉन्ट्रास्ट नहीं जा रहा है। सॉरी, बेज हुडी और तुम्हारे बेज एंड वाइट बैक का कॉन्ट्रास्ट नहीं जा रहा, तो मुझे पिंक पहन के खड़ा हो जाना चाहिए था शायद वहाँ। पर ठीक है, वो भी मैंने कहा नहीं हो पाएगा। मैंने आगे से क्लियर, मैं सच्ची बताऊँ, मैं ना इस स्टेज पे इतने पीक गुस्से में थी, इतने पीक गुस्से में, पर मैं मैसेज कर रही हूँ और आगे से लिख रही हूँ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर मैं ऐसे भी लिख रही हूँ ना, तो इसको एक गुड साइन की तरह कंसीडर करो कि मैं फटी नहीं उस पर भाई। तो मैंने कहा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कहती क्यों नहीं हो पाएगा, पहले आप साइन। तो मैंने कहा सुन मेरी बात भाई, बहुत हो गया तुम्हारा, मैं थक गई हूँ तुम लोगों से, थक गई हूँ। या तो काम अपना प्रोफेशनली करना स्टार्ट कर दो, या फिर मैं कुछ नहीं कहना चाहती तुमको। मैंने बहुत एजेंसीज के साथ, उसने मेरे को आगे से पता है क्या बोली मुझे? कहती हमने बहुत इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया है, वो भी तो। मैंने कहा सुन, जिनके साथ काम किया है ना उन्हीं के साथ जाके काम कर ले, मेरे साथ आज के बाद कोई काम मत करना। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती अभी। अभी मैं तेरे को बोल रही हूँ, जस्ट सेंड मी दी ब्रांड्स एड्रेस, मैं ये प्रोडक्ट वापस भिजवा रही हूँ, जैसे तैसे मैं वापस भिजवा रही हूँ। एंड मेरे को तुम्हारे साथ काम कंटिन्यू नहीं करना है, बिकॉज आई एम डन। बहुत हो गया गाइस मेरा, मैं थक गई थी उससे। मतलब मैंने न्यू ईयर पे सोचा था कि आज के बाद किसी पे गुस्सा नहीं करूंगी, एंड लिटरली न्यू ईयर वाले डे ही उसने मेरे को शाम को मैसेज कर दिया। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा मेरे को नहीं करना तुम लोगों के साथ काम, खत्म हो गया मेरा। मेरा पेशेंस का टेस्ट मत करो प्लीज़ यार, और मेरे साथ फर्स्ट को ही ये सब मत करो कि मेरे को मैं लिटरली, मैंने उसको बोल दिया एड्रेस दे दे। उसने मुझे एड्रेस दिया। उससे पहले हमारी बहुत भसड़ हुई, जिसमें उसने मेरे को बोला आपको फिर लेना ही नहीं चाहिए था, हमारे पास ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो तो कर लेते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? मैं कहा मेरी बात सुन, तेरे पास अगर बहुत इन्फ्लुएंसर है तो उन इन्फ्लुएंसर से करवा, मेरे से क्यों करवा रही हो तुम? ठीक है, अगर तुमको ये सब चीज़ें पता है तो तुम मेरे से प्लीज़ 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 क्यों करती थी? ठीक है। तो मैंने उसको अच्छी खासी सुनाई। मैंने कहा इतना नहीं वो करके दिखाओ मुझे भाई, मैं नहीं सहती किसी के नखरे पखरे। मैं अपने अपने नहीं सह, अपने नहीं मेरे साथ सहे जाते, मैं किसी और का नखरे कैसे सहूंगी? और तुम इतना बन बन के दिखा रही हो और पैसे तुमसे निकलते ही नहीं। फिर मैंने फिर मैंने उसको पता क्या बोला, मैं तुमको सच बताती हूँ। फिर मैंने उसको क्या बोला, मैंने उसको बोला भाई मेरी बात सुन, तुमको लग रहा होगा तुम किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कुछ भी कर सकते हो बिकॉज यू गाइस आर एजेंसी, पर मैं तुमको बताती हूँ तुम क्या करते हो। तुम क्या करते हो, तुम लेते हो ब्रांड से मोटा पैसा, ठीक है, बीच में मीडिएटर बन जाते हो तुम, जो एजेंसीज होती हैं। पर हमको देते हो तुम काम चिंदी से पैसे में, और बीच का सारा पैसा कहाँ जाता है? तुम्हारे पास। तो अगर तुमको काम अच्छा चाहिए तो पहले पैसा अच्छा निकालो, और उसके बाद हमें भी मोटिवेशन आएगी यार काम करने की। हम अपना बेस्ट काम दे रहे हैं तुमको, बेस्ट काम, उसके बाद भी तुम नाटक करके दिखा रहे हो। ठीक है, समझ आता है 2-3 चेंजेस होते हैं जो हमारे और ब्रांड के अलाइन नहीं हुए, उसमें चेंजेस करना पड़ जाता है हमको। पर ये क्या, जो चीज़ ब्रांड ही हमको प्रोवाइड करा रहा है और फिर बोल रहा है हमें अपनी ही स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी। सॉरी, मतलब मुझे समझ नहीं आया, जो चीज़ तुमने बनाई तुम्हें वही अच्छी नहीं लगी, और वो तुम मेरे से बनवा चुके हो पूरी वीडियो, और उसके बाद तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है कि तुम्हें अपनी ही स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी बनाई हुई। ऐसे ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई। मतलब अ, मुझे एक और पॉइंट याद आ रहा था जो बहुत ज़रूरी था बीच में ऐसा। फिर मुझे कहती है आपने साइन ही क्यों किया फिर, अगर आपको करना नहीं था? मैंने कहा क्योंकि मैं भूल गई थी आप कितने अनप्रोफेशनल हो, तो मैंने साइन कर लिया, बट अब मेरे को याद आ गया कि आप बहुत अनप्रोफेशनल हो, तो अब मैं आप ही को बोल रही हूँ प्लीज़ मुझे ब्लैक लिस्ट कर लीजिए, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं फ्यूचर में कभी आपके साथ काम ना करूँ। दैट वन POC।
मैं वन पीओसी की बात कर रही हूँ यहाँ पर। एंड उस एजेंसी के साथ अभी मेरे एक दो प्रोजेक्ट्स और पड़े हैं गाइस। यू नो व्हाट, रियली गाइस, आई एम लिटरली वेरी स्केयर्ड कि पता नहीं अब इनके साथ ये आगे के प्रोजेक्ट्स कैसे जाएंगे, जो मेरे एक दो भी पेंडिंग में पड़े हैं, अभी प्रोडक्ट्स आने हैं और होने हैं। पर द थिंग इज़ यार, हो सकता है कि एजेंसी की गलती है, हो सकता है एजेंसी ने बहुत हाई एंड रूल्स नहीं बनाए हैं जो फॉलो करने चाहिए उनको, जिससे थोड़ा सा काम प्रोफेशनली हो, टाइम पर हो, स्ट्रिक्टली हो, बहुत स्मूथली हो। और आई आई गेट इट, हो सकता है ये पीओसी के एंड का फॉल्ट है कि वो सामने कम्युनिकेट सही से नहीं कर पा रही। जो भी है मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मेरे को बहुत अनप्रोफेशनल चीज़ लगी है। मतलब तुम मुझे कह रहे हो तुम्हें दोबारा वीडियो शूट करनी है, जबकि तुम ही वो पर्सन हो जिसको मैंने बोला था मैं ये प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहती बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टू माई होम टाउन, एंड तुम मेरे घर पे मेरे को कॉल करके मैसेज करके ये चीज़ बोल रहे हो कि तुम्हें वीडियो दोबारा से रीशूट करनी है। आई सेड नो, नहीं हो सकता। एंड फिर उसने मेरे को एड्रेस दिया मेरे बहुत ज़्यादा सुनाने वनाने के बाद। और एड्रेस के बाद आई सेड कि मैं आपको ये पोर्टर करवा दूंगी। एंड आई वाज इन जम्मू एट द टाइम, मैं पोर्टर वगैरह कुछ नहीं करवा सकती थी ऑब्वियसली, बट किसी और प्रोजेक्ट की वजह से मेरे को 2-3 दिन के लिए दिल्ली आना पड़ा। एज आई एम इन दिल्ली राइट नाउ, उसी के बाद अभी आज 5th है, मैं दिल्ली में ही हूँ। तो मैं अभी कल इनको 6th को भिजवाऊंगी वो वापस, एंड यही हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल होता है। मैंने उनको बोला दैट यू हैव नो राइट्स टू टेक माई वीडियो लाइव एनी हाउ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ये लोग ड्रॉप वगैरह कर लेते हैं, और इन्होंने मेरे से हाई एंड में, हाई क्वालिटी में ले रखी है वीडियो, तो हो सकता है ये चुपके उसे यूज़ कर ले। बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, वीडियो बहुत अच्छी थी, ये फालतू के ड्रामे करके दिखा रहे थे कि और कुछ अच्छा कर दे, और कुछ अच्छा कर दे। अच्छा क्या कर दे, जो इनके अकॉर्डिंग इनको चाहिए किसी और कॉम्पिटिटर का देख देख के, तो वो नहीं हो सकता यार। अब फिर तो तुम उन्हीं से करवा दो, उन्हीं से पूछ लो तुमने कैसा करवाया था। मैं बोल रही हूँ सब हो सकता है एज एन क्रिएटर, बट हमें मोटिवेशन के लिए तुम पेमेंट तो उतना करो। अब कोई ब्रांड, फॉर लेट्स से कोई ब्रांड मेरे को 1 लाख पे कर रहा है एंड मुझे बोल रहा है कि सिमरन इसमें ये चेंज कर दो, इसमें वो चेंज कर दो, थोड़ा सा हमको ये वाला लोकेशन चाहिए, तुमको थोड़ा सा आउटडोर शूट करना पड़ेगा, तुमको थोड़ा ये करना पड़ेगा। मैं लिटरली अपनी टीम खड़ी कर दूँ, मैं अपनी टीम खड़ी कर दूँ कि भाई सुन वो क्या बोल रहा है, एक एक पॉइंट फॉलो होना चाहिए। और जब वो रीशूट करने को बोले तो फिर भी मोटिवेशन आएगी, चल ठीक है यार, अगर 1-2 हज़ार रुपये लगाकर हम पूरे दिन में ट्रैवल भी कर रहे हैं, शूट भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, उसके बाद भी हमारे पास अच्छा खासा पैसा बच रहा है, कि हम तब भी मोटिवेटेड हैं कि नहीं यार, पैसा आ रहा है, काम हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, टीम बिल्ड हो रही है, रिलेशन बिल्ड हो रहा है, हर चीज़ स्मूथली चल रहा है, तो एक मोटिवेशन आती है उस चीज़ से। चिंदी सा पैसा तुमने पहले ही दिया है, ठीक है, मैं पैसे की यहाँ पे बुराई नहीं कर रही या ये नहीं, पर तुमको भी तो सामने से फिर रिस्पेक्ट करना चाहिए ना सामने वाले को, कि यार वो इतने इतना पेमेंट चार्ज भी नहीं करती हैं, वो फिर भी मेरे कहने पे शूट करके दे रही है, हर चीज़ करके दे रही है। आई शुड रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो, दैट इन्फ्लुएंसर ऑल्सो। तो ऐसे करके मैं तो बहुत ज़्यादा वो हो गई, तो मैंने उनको बोला मुझे अपने वहाँ से ब्लैक लिस्ट कर दीजिए, मुझे उनका एड्रेस दीजिए, मैं उनका प्रोडक्ट उठा के उनको वापस दे दूँगी, थैंक यू सो मच कि मैंने आपके साथ वर्क किया, एंड नहीं हो पाएगा कंटिन्यू, सॉरी। बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, व्हेन आई से इट आई मीन इट। बहुत अच्छा ब्रांड, उन्हीं का कॉम्पिटिटर, मैंने उसके साथ काम किया, उसने मेरे को 10x ज़्यादा पेमेंट दिया जो ये मेरे को प्रोवाइड करा रहे थे। वो एजेंसी ने इतना स्मूथ काम किया है, उन्होंने मेरे से कनेक्ट किया, आई सेड ओके मेरे को ब्रीफ दे दो, उन्होंने मेरे को ब्रीफ शेयर किया पीडीएफ में, डूज डोंट्स, कलर, ये वो हर चीज़, एंगल, यहाँ से वैसे वैसे हर चीज़ लिखा था उसमें। एंड मैंने उसको पूरा पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्क्रिप्ट रेडी की, अपनी स्क्रिप्ट उनको शेयर की, उन्होंने उसको अप्रूव किया। जब भी जो भी मेरा टाइम लाइन था उसमें मैंने शूट किया, उन्होंने अप्रूव किया, वीडियो लाइव गई, जो भी उनका डेज था पेमेंट का उसमें मेरे को पेमेंट वापस आया, हर चीज़ बहुत अच्छे से हुआ। एंड ये लोग कुछ नहीं देते, एंड आई एज अ बहन समझ लो, एज अ क्रिएटर समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैं आपको बस एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी गाइज, कि जब तक आपको ब्रांड ब्रीफ नहीं दे रहा है, जब तक आपको कोई भी एजेंसी ब्रीफ नहीं दे रही है, उनके साथ काम मत करो। और सबसे बड़ी बात, काम मेल पे करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज यू हैव ऑफिशियल प्रूफ कि भैया कभी डिस्कस ही नहीं हुआ, नहीं होगा, निकलो, सीधी सी बात है। हम ये सोचने के चक्कर में कि यार ब्रांड्स से काम आ जाए, चलो कर लेते हैं, चलो कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर क्रिएटर्स बहुत है ना गाइस, तो ब्रांड्स भी बहुत है। जितने ब्रांड्स हैं आई गेस क्रिएटर्स उससे कम ही है, क्योंकि आजकल हर घर पे ब्रांड है, हर जगह काम है,
कुछ छोटा नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है, सारे काम बराबर है। पर जो तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा ना, जिसको तुम्हारी वैल्यू समझ नहीं आ रही ना, जो तुम्हारे काम की वैल्यू नहीं कर रहा है, जो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है काम के मामले में, कि बाकी इन्फ्लुएंसर्स तो कर लेते हैं, आप क्यों नहीं करोगे? सॉरी मिस, अगर बाकी इन्फ्लुएंसर्स कर लेते हैं तो तुम उन्हीं से करवाते ना, तो तुम यहाँ क्या करने आए? ठीक है, उसके बाद मैंने इतना पोलाइटली, इतना रिस्पेक्टफुली तुम्हारा प्रोजेक्ट लिया तुमसे, कि छोटी लग रही थी मुझे बात करने में, और मुझे लग रहा था चल चाहिए होगा, इंटर्न है, होता है इंटर्न्स को कुछ दिया जाता है एक वो समझ जाओ, टास्क दिया जाता है जिसे उन्हें कंप्लीट करना होता है। तो मुझे था चल यार कर लेती हूँ, क्या जा रहा है किसी की हेल्प करने से खुद का, अरे किसी की हेल्प करने से खुद का बुरा हुआ है मेरा। ठीक है, पर अब से आई गेट इट कि इतना भी अच्छा नहीं बनना है किसी के लिए, पर ठीक है, अपनी अच्छाई भी नहीं छोड़नी है, वो भी समझ आ रहा है मुझे। पर लेसन लेकर अगर आप दोबारा वो गलती कर रहे हो ना, तो फिर आपसे बड़ा ही कोई नहीं है। समझ आ रहा है आपको? तो इसलिए मैंने जब फर्स्ट एक्सपीरियंस ख़राब किया, मुझे लगा चल ठीक है, ब्रांड की गलती हो सकती है। जब सेकंड एक्सपीरियंस भी ख़राब किया, तब मैं समझी कि दोनों ब्रांड तो सेम नहीं हो सकते ना। यहाँ तो फिर यहाँ पर एजेंसी की गलती है, यहाँ तो फिर पीओसी की गलती है जो सही से कम्युनिकेट नहीं करवा रही है चीज़ें हमारे पास, किसी की भी गलती है। बट उस पीओसी के साथ मैं अभी काम नहीं करना चाहती। मैंने क्लियरली बोल दिया है कि मुझे ब्लैक लिस्ट कर दो, एंड प्लीज़ मैं होना भी चाहती हूँ, बिकॉज इतना हेडेक नहीं हो पाता, क्योंकि और भी बहुत काम होता है। एंड या गाइस दैट इज़ ऑल। एंड इसका अगर मैं समराइज़ करूँ, ये बताने का मेरा मेन मोटिव ये था, मैंने बहुत खुद को रोका, चल छोड़, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। एंड रोज़ यही सोचती थी, 1% शेयर कर लेती हूँ, ओनली बिकॉज मेरे जैसा अगर कोई क्रिएटर ऐसा फील करे, या कोई जस्ट अभी जिसने स्टार्ट किया उसको ये चीज़ फेस करनी पड़े, तो उसको तो ऐसा लगेगा कि मैं किसी हेल हेल में आ गया हूँ, जहाँ पर इतने अनप्रोफेशनली वर्क हो रहा है। बट गाइस, अगर आप अच्छे एजेंसीज के साथ काम करोगे ना, बहुत स्मूथली, बहुत प्रोफेशनली वर्क होता है। अब अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये आपको मैं नहीं बता सकती, ये आपके एक्सपीरियंस से, ये आपको विद टाइम काम कर कर के पता चलेगा। क्योंकि जिस एजेंसी की मैं बात कर रही हूँ, वो एजेंसी इंडस्ट्री में बहुत नाम वाली एजेंसी है। ऐसा नहीं है कि मैं नाम वाली है तो इसलिए उनका नाम नहीं बता रही, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि छोटी छोटी एजेंसीज भी बहुत स्मूथली काम करती हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज भी बहुत स्मूथली काम करती हैं। आप सबके साथ काम करके देखो, जब आपको लगेगा कि इसके साथ मेरी चीज़ें एक बार ख़राब हुई हैं, दूसरी बार भी ख़राब हुई हैं, तीसरी बार भी ख़राब हुई हैं, तो देन स्टॉप इट देयर राइट नाउ, एंड नेक्स्ट मूव ना लो वहाँ पर। सो मैं यही बोलना चाहूँगी कि कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। जब आपके एक दो बार एक्सपीरियंसेस बुरे हो जाए, तो तीसरी बार खुद को रोक लो, नहीं तो आप बार 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 सेम चीज़ रिपीटेडली करोगे, तो फिर गलत सामने वाला इंसान नहीं, गलत आप ही हो, कि यार बार बार क्यों, एक बार मेरे साथ हुआ, चलो ठीक है, उसको हम ऐसा बोल देते हैं कि बाय चांस हो गया। दूसरी बार जब हुआ, तीसरी बार मैं चांस नहीं दे सकती। सो यही मेरा होल पॉइंट है आपको बताने का, कि अपनी तो वर्थ है, आपका फेस कोई ब्रांड यूज़ कर रहा है, एंड आप कंटेंट क्रिएटर हो, वो भी ब्रांड है, बट आपकी वैल्यू आपको पहले खुद ही करनी पड़ेगी, तभी दूसरे लोग करेंगे। ऐसे नहीं आपको कुछ भी बोल के कोई भी निकल सकता है भाई, इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। ठीक है, तो बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ दैट कोई आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सके, कोई आपको डिमीन नहीं कर सकते, अपनी वर्थ खुद पहचानो। एंड या दैट इज़ ऑल गाइस। एंड वो जो बैग वाला कैंपेन था वो कभी लाइव नहीं जाएगा, बिकॉज बैग मैं उनको वापस भेज रही हूँ, एंड वीडियो मैंने डिलीट कर दी अपने भी फ़ोन से। और या दैट इज़ ऑल गाइस। आई होप आपको इससे चीज़ें समझ आई हो, मेरी कहानी बाद में मेरी चीज़ें, अपनी चीज़ें, कि आपको इससे क्या सीखना है वो समझ आया हो। एंड या दैट इज़ ऑल, बाय। और ऑल्सो ऐसा एक और एक्सपीरियंस है, वो भी है, वो एक वेबसाइट के साथ है, मैं आपको बताऊंगी। कुछ तो वहाँ भी अटपटा है, मुझे वो फिगर आउट करना है, बिकॉज मैंने उनको बोला है मेरी मैनेजर के साथ कॉल शेड्यूल कराओ, मैं आपको सब चीज़ें वो भी डिटेल में बताऊंगी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप वो भी जानना चाहते हो, क्योंकि वो तो ज़्यादा ही स्कैम है। अगर वो सच है तो वो बहुत बड़ा स्कैम है। पर आई होप मैं गलत हूँ इसमें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फीलिंग वैसा सा आ रहे हैं चीज़ों के साथ। पर अभी तक फर्स्ट स्टोरी को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो लाइफ में भी सच में ख़त्म हो चुकी है चीज़। और नेक्स्ट वाली जब मैं फुल्ली ख़त्म कर लूँगी उस चीज़ को, तभी मैं आपको वो डिस्क्लोज़ कर पाऊँगी कि वो सच है, झूठ है, क्या है, कैसा नहीं है। पर अभी के लिए, या गाइस, इट इज़ ऑल। एंड
फॉलो नहीं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। बाय गाइस, एंड इस वीडियो को अपने न्यू कंटेंट क्रिएटर्स दोस्त हैं जो भी उनके साथ शेयर ज़रूर करना, दैट वी वेयर ऑफ फ्रॉड एजेंसीज एंड ऐसे लोगों के साथ जो आपको स्वीट बन के फंसा देंगे और बाद में आपकी लगा देंगे।